प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 8 गुलमोहर का पेड़ नामक कविता का वाचन किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि कवि ने बड़े जतन से उपहार में मिले गुलमोहर के पौधे की देखभाल की। अब वह पौधा पूरा पेड़ बन गया है और उसका मित्र भी। आज हम करेंगे इसका अभ्यास कार्य। नए शब्द। आंगन, घर के बीच में खुली जगह। नन्हा सा, छोटा सा। पाला पोसा, देखभाल की। जमकर, खूब अच्छी तरह। आनन फानन में, देखते देखते। शाखाओं, डालियों। शीतल, ठंडा। सावन, वर्षा का एक महीना। श्रुतलेख। नन्हा सा से लेकर दिया था जमकर तक। बच्चों, यह अनुच्छेद आपको अपनी नोटबुक में करना है और नीचे दिए शब्द भी अपनी नोटबुक में लिखने हैं। शब्द मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। गुलमोहर, आंगन, जन्म दिवस, शाखाएं, बाह। कविता की बात। कवि ने गुलमोहर का पेड़ कहाँ लगाया? प्रश्न है, कवि ने गुलमोहर का पेड़ कहाँ लगाया? कहाँ लगाया था बच्चों? आपने कविता का पाठन अच्छे से किया था ना? बता सकते हैं आप? चलिए मैं आपको बताती हूँ। कवि ने गुलमोहर का पेड़ अपने आंगन में लगाया। कवि मजे से क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं बच्चों? कवि मजे से पेड़ की शाखाओं पर चढ़ सकते हैं। आप अपने जन्मदिन पर क्या लेना चाहेंगे? बच्चों, यह उत्तर आपको अपने आप लिखना है। मतलब इस प्रश्न का आंसर आप अपने आप देंगे, है ना? क्योंकि आपको पता है कि आप अपनी पसंद से क्या उपहार लेना पसंद करेंगे। ठीक है? कविता याद करो और गाओ। तो इस कविता को आपको अच्छी तरह अभ्यास करना है और उसको अपने मन मन में गुनगुनाना भी है ना? तभी आपको कविता याद हो जाएगी। अब यहाँ पर कुछ लिखित प्रश्न हैं। गुलमोहर के पौधे को कैसे पाला पोसा गया? बताइए बच्चों। अब आप लेसन अच्छी तरह पढ़ेंगे, पोयम की अच्छी तरह रीडिंग करेंगे, तभी तो आपको इन सब के आंसर का पता चलेगा, है ना? तब तक के लिए मैं आपको बताती हूँ। गुलमोहर के पौधे को पानी और खाद देकर उसकी देखभाल करके पाला पोसा गया। इसी का दूसरा है, कविता में बाहों किसे कहा गया है? किसे कहा गया है बताइए बच्चों? हाँ, पेड़ की शाखाओं को मैंने आपको बताया था ना रेखांकित शब्दों में। कविता में पेड़ की शाखाओं को बाहों कहा गया है। गुलमोहर के पेड़ के साथ कवि क्यों खुश है? कवि की खुशी के कई कारण हैं। पेड़ कवि का मित्र बन गया है। कवि उसकी शीतल छाया और शाखाओं पर झूला झूलने का भरपूर आनंद उठा सकते हैं, है ना? तो ये सब बातें जो है कवि को खुश करती हैं। तो आप हम इसमें इसी तरीके से लिखेंगे कि कवि का जो मित्र बना था पेड़, है ना, और वह उसकी छाया में बैठ के पढ़ा भी था, है ना? तो आप ऐसे इसको लिखेंगे, कवि की खुशी के कई कारण हैं। पेड़ कवि का मित्र बन गया, कवि उसकी शीतल छाया में पढ़ा, या कवि उसकी शीतल छाया और शाखाओं पर झूला झूलने का भरपूर आनंद लिया या उठा रहे हैं, है ना? आप अपने तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। नंबर 3 पे है, सही उत्तर पर राइट का निशान लगाओ या सही का निशान लगाओ। अब यहाँ 3 ऑप्शन दिए हुए हैं बच्चों, है ना? बच्चे को जन्मदिन पर क्या उपहार मिला? क्या मिला था? किताबें, नन्हा सा पौधा या खिलौने? तो किताबें तो नहीं मिली थी ना, उसे क्या मिला था? नन्हा सा पौधा। तो हम नन्हा से पौधे पे
सही का या राइट का निशान लगाएंगे। ख, कवि कहाँ बैठकर पढ़ सकते हैं। कहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं, अभी मैंने आपको इस क्वेश्चन के आंसर में भी बताया था, है ना। रोशनी में, अंधेरे में, शीतल छाया में। तो शीतल छाया में बैठ के पढ़ सकते हैं पेड़ की, है ना। तो यहाँ हम शीतल छाया में पे राइट का निशान या सही का निशान लगाएंगे। ग, कवि झूला कब झूलना चाहते हैं। कब झूलना चाहते हैं बताओ। कब पड़ता है झूला, सावन में ना। तो गर्मी में, सर्दी में या सावन में। सावन में। तो हम यहाँ सावन में राइट का या सही का निशान लगाएंगे। शब्दों को सही क्रम में लगाकर कविता की पंक्तियां लिखो। यहाँ जो कविता की पंक्तियां हैं उनको आगे पीछे करके दिया हुआ है, मतलब उनका क्रम सही नहीं है, तो हमें उनको सही क्रम में लिखना है। इसमें लिखा है से इसकी बड़े अब मजे में। तो हम क्या लिखेंगे, इसकी बड़े मजे से अब मैं इसकी, है ना। इसी का दूसरा है, उसमें लिखेंगे शाखाओं पर चढ़ सकता हूं। फिर तीसरा देखिए, घंटों घंटों इसकी शीतल। फिर इसी का चौथा है, छाया में पढ़ सकता हूं। तो यह आपको सही क्रम में लगाकर इसकी लाइनों को लिखना है। पर ये आप कब लिखेंगे, ये तभी लिख सकते हैं जब आपने कविता का पाठन ध्यानपूर्वक किया होगा। अब यहाँ पर मूल्य आधारित प्रश्न है। पहले क्या और फिर क्या होगा, 1 2 3 करके लिखकर आपको बताना है। तो यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं, उनको आपको सही क्रम में लिखना है। जैसे बच्चों, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम किसी भी पौधे को लगाने के लिए उसमें बीज डालते हैं, है ना। फिर वो क्या होता है, अंकुरित हो जाता है बीज, फिर वो नन्हा पौधा बन जाता है, उसके बाद फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है और सबसे आखिर में वो एक पेड़ के रूप में बन जाता है। तो आपको इसी क्रम में 1 2 3 4 5 लिखना है, जैसे मैंने यहाँ लिखकर दिखाया है। भाषा की बात, समान अर्थ वाले शब्द लिखो। यहाँ पर एक से बिल्कुल अर्थ वाले शब्द आपको लिखने हैं। जैसे पेड़ को हम क्या कहते हैं, वृक्ष। मैंने आपको रेखांकित शब्दों में भी बताया था। जन्मदिन यानी सालगिरह, सूर्य सूरज, शाखा डाल, शीतल ठंडा, अधिक बहुत। अब यहाँ है, कौन सी मात्रा हर शब्द में है। यहाँ पर एक ऐसी मात्रा है जो हर शब्द में लगी हुई है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ओ की मात्रा है जो हर शब्द में लगी हुई है, जैसे पोशाक, झरोखा, कोटर, तोहफा, टोकरी, ढोलक, गुलमोहर। इन सभी शब्दों में ओ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, आपने इस कविता का वाचन अच्छी तरह ध्यानपूर्वक करना है। फिर भी आपको यदि कोई परेशानी लगे या समझ में ना आए तो आप मुझे अवश्य बताएं। ये मैं वीडियो के रूप में आपको भेज रही हूँ, इसको आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। धन्यवाद।